ओके फ्रेंड्स, तो मैं बता रहा था रैंडम नंबर्स। रैंडम नंबर्स का मतलब होता है रैंडमली सिलेक्टेड नंबर। रैंडमली सिलेक्टेड नंबर, ऐसी कोई नंबर्स जो हम रैंडमली सिलेक्टेड करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? मोंटे कार्लो सर ने ये बोला कि आप जो भी नंबर रैंडमली सिलेक्टेड करते हैं उसमें बेसिकली आपका उसमें कोई भी इंटरवेंशन नहीं है, जो भी आता है वो आपकी किस्मत से आता है। जैसे लॉटरी जानते होंगे आप, तो लॉटरी में कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर आ जाती है, तो वो लॉटरी में आप अगर हर बार चाहेंगे तो वही नंबर नहीं आएगी। अगर कभी भी आती है बाई चांस, तो लाखों में एक बार ऐसा चांस आता है कि सेम नंबर दोबारा से आ जाए। कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि रैंडम नंबर को हम लोग रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं और उस रैंडम नंबर से लिंक करते हैं हम लोग पास्ट डाटा को। तो मोंटे कार्लो सिमुलेशन में हमारे पास दो चीज़ें होंगी, एक तो पास्ट डाटा होगा और एक रैंडम नंबर होंगे। ये दोनों चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी होंगी। इन दोनों को लिंक करेंगे, इनके बीच में हम लोग एक लिंक बैठाएंगे और इससे हम फ्यूचर एस्टीमेट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे ये आपको एक क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो वो क्लियर हो जाएगा। एक पूरा वर्किंग मॉडल से समझा दूंगा मैं आपको। अब थोड़ा सा और आगे समझ चलते हैं। रैंडम नंबर्स जो होती हैं उनके बारे में समझ लें। रैंडम नंबर एक होती है जैसे सिंगल डिजिट रैंडम नंबर। तो सिंगल डिजिट रैंडम नंबर्स में आप बताइए क्या क्या होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये सिंगल डिजिट है। क्यों? जैसे ही 10 होगा वो डबल डिजिट में आ जाएगा। तो टोटल रैंडम नंबर्स कितनी हुई? टोटल रैंडम नंबर्स होंगी आपकी 10। ओके, अब मैं बात करता हूं डबल डिजिट रैंडम नंबर्स की। तो देखें कौन सी होंगी? 00, 01, 02, 03, 04, 05 और ये कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा आपका 99 तक। टोटल रैंडम नंबर कितनी हुई? 100। अगर मैं 3 डिजिट रैंडम नंबर की बात करूं तो मेरी आएंगी 000, 001, 001, 002, 003 और ऐसे ही मेरा ये जाएगा कहाँ तक? 999 तक। तो ये टोटल मेरी रैंडम नंबर्स आएंगी वो आएंगी 1000। ऐसे ही अगर मैं 4 डिजिट रैंडम नंबर चाहूँ तो मेरी आएंगी 40, 0001, 0002, 0003 और टोटल जो रैंडम नंबर होंगी वो मेरी कितनी होंगी? मेरी रैंडम नंबर होंगी 10,000। तो हम कितनी भी डिजिट की रैंडम नंबर्स बना सकते हैं, लेकिन सिमुलेशन में हमें कौन सी रैंडम नंबर्स यूज करनी है ये समझ लीजिए। कौन सी करनी है और क्यों करनी है, दोनों चीजें समझ लीजिए। तो हमें रैंडम नंबर यूज करनी है 2 डिजिट। अब दूसरा है कंसेप्ट कि क्यों करनी है, तो मैं आपको बता देता हूं कि सिमुलेशन में हमको पास्ट डाटा की प्रोबेबिलिटी दी रहती है। जो हमारे पास पास्ट डाटा होगा वो होगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी के रूप में कि ये इवेंट इतने होने के चांस हैं। और प्रोबेबिलिटी अगर आप कंसीडर करें तो या तो टोटल इसका जो प्रोबेबिलिटी का टोटल होता है वो क्या होगा? 100% होता है। यानी कि हमें 100 डिजिट 100 नंबर्स वाली
रैंडम नंबर यूज करनी है जिसमें 100 रैंडम नंबर्स आए। तो 100 नंबर्स वाली रैंडम नंबर्स कौन सी होती हैं? 2 डिजिट रैंडम नंबर्स होती हैं, ठीक है ना। तो कोशिश हम ये करेंगे कि जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में जो उनके पास्ट डाटा है उन पास्ट डाटा की हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे और फिर उस प्रोबेबिलिटी पे हम लोग रैंडम नंबर को असाइन कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या स्टेप्स रहेंगे? हमारे पास क्या स्टेप्स रहेंगे जरा समझ लें। हमारे पास दिया होगा पास्ट डाटा, पास्ट डाटा के साथ हमें दी होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। तो इस पास्ट डाटा पे हम प्रोबेबिलिटी पर हम लोग क्या करेंगे? असाइन कर देंगे रैंडम नंबर ऑन दी पास्ट डाटा। जो भी पास्ट डाटा है उन सभी पास्ट डाटा पे हम लोग रैंडम नंबर असाइन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद चूज करेंगे रैंडम नंबर्स, ठीक है ना। नॉर्मली रैंडम नंबर्स जो है वो गिवन रहती हैं इन दी क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में रैंडम नंबर आपको गिवन होगी, वो कहते हैं कि इन रैंडम नंबर को कंसीडर करते हुए आप इनका फ्यूचर एस्टिमेट करें। चौथा करेंगे, एस्टिमेट करेंगे हम फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ रैंडम नंबर गिवन और चूजन, जो हमने चूज करी है या जो हमें दी हैं उनके बेसिस पर, ठीक है। सिमुलेशन में हम लोगों के पास दो चीज़ें हमें करनी होती हैं या दो स्टेटमेंट हमें बनानी होती हैं। पहली स्टेटमेंट का नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर्स एलोकेशन और असाइनिंग, एलोकेशन ही ठीक रहेगा आपका। दूसरा जो होता है वो होता है स्टेटमेंट ऑफ सिमुलेटेड डाटा। पहला होगा आपका स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर एलोकेशन और दूसरा होगा स्टेटमेंट ऑफ सिमुलेटेड डाटा ऑन द बेसिस ऑफ रैंडम नंबर्स गिवन। जो रैंडम नंबर्स दी हैं उनके बेसिस पर आपने सिमुलेटेड डाटा बनाना है, ठीक है। तो समराइज करें कॉन्सेप्ट को। सिमुलेशन में हम लोग पास्ट डाटा के बेसिस पर फ्यूचर को एस्टिमेट करते हैं। सिमुलेशन में हम लोग पास्ट डाटा के बेसिस पर फ्यूचर को एस्टिमेट करते हैं। पास्ट डाटा के बेसिस पर हम लोग उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं और उस प्रोबेबिलिटी पर हम लोग रैंडम नंबर्स को असाइन कर देते हैं। फिर जो हमें रैंडम नंबर्स दी हों या जो रैंडम नंबर्स हम चूज़ करें, कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हैं, तो वो रैंडम नंबर्स को हम उस पास्ट डाटा पर लिंक करके फ्यूचर निकाल देते हैं या एस्टिमेटेड फैक्ट्स निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं और उससे फिर आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। एक्चुअली कुछ ये चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें आप लॉजिक नहीं कर सकते क्योंकि ये काफ़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद बनाए जाते हैं और हम लोग नॉर्मल वर्ल्ड में इनका एप्लीकेशंस नहीं देखते हैं। तो इसलिए ये हमें पढ़ना है, समझना है और थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। चलिए आप हमारी बुक में प्रॉब्लम नंबर 1 है P1, पढ़ेंगे जरा इसको।
Frontier Bakeries keeps stock of popular brand of cake. Daily demand based on past experience is as given below. एक्सपीरियंस इंडिकेट डेली डिमांड है 0, 15, 25, 35, 45, 50। प्रोबेबिलिटी दे रखी है इन्होंने। अब देखिए, तो जो हमारे पास ये डिमांड्स और ये सब दे रखा है, ये हमारा क्या है? ये हमारा पास्ट डाटा है। अब कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर्स, ठीक है ना। ये रैंडम नंबर्स को आपने कंसीडर करना है। तो ये रैंडम नंबर उन्होंने दे दिए आपको। यूजिंग द सीक्वेंस सिमुलेटेड द डिमांड फॉर नेक्स्ट 10 डेज, अगले 10 दिन के लिए आपने सिमुलेट करिए डिमांड को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहां तक हो गया। अब इसके बाद आगे उन्होंने और क्वेश्चंस पूछे और क्वेरीज पूछी हैं। क्या क्वेरीज हैं? फाइंड आउट द स्टॉक सिचुएशन इफ द ओनर ऑफ द बेकरी डिसाइड टू मेक 35 केक एवरी डे। ऑल्सो estimate the daily average demand for the cakes on the basis of simulated data। तो आप देखेंगे क्वेश्चन, अगर आप जो रैंडम नंबर्स के नीचे लिखा है ना फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, ये आपका सिमुलेशन है। अब इस सिमुलेटेड डाटा के बेसिस पर वो आपसे आगे के कोई भी कई क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सिमुलेशन में एक अच्छी चीज ये है कि आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। कॉन्सेप्ट सब एक ही है, जो सब एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा सब जगह, लेकिन क्वेश्चन बड़े अलग अलग तरीके के होंगे। तो आपने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। हमने कोशिश रखी है कि आपको काफ़ी वैरायटीज के क्वेश्चन दें, फिर भी अगर कोई नए क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप उन्हें जरूर लगाएं। चलिए करते हैं। हम लोग पहले P1 प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, हमको जो डी है, तो मैंने आपको बताया दो चीजें बनती हैं। एक तो स्टेटमेंट बनेगा ऑफ रैंडम नंबर्स एलोकेशन, और दूसरा बनेगा स्टेटमेंट ऑफ सिमुलेटेड डाटा, वो हम बाद में बनाएंगे। ये हमारी इवेंट है, या क्वेश्चन में इन्होंने दिया है डिमांड, और हर डिमांड की इन्होंने प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है। तो इस प्रोबेबिलिटी से हम लोग क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, और फिर हर डिमांड की जो हमें रैंडम नंबर्स एलोकेट करनी है वो हम यहाँ पे एलोकेट करेंगे। ठीक है, चलिए डिमांड है 0, 15, 25, 35, 45 और 50। तो 0, 15, 25, 35, 45 और 50 ये डिमांड है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी देखें 0.01, 0.15, 0.20, 0.50, 0.12 और 0.02। चलिए 0.01, 0.15, 0.20, 0.50, 0.12, 0.02 ये प्रोबेबिलिटी है। इससे क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे हम 0.01, 0.16, 0.36, 0.86, 0.98 एंड 1.00। ये आपकी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है ना। चलिए अब रैंडम नंबर एलोकेट करना है, तो कैसे करेंगे जरा समझ लें। चलिए एक मैं आपको वर्किंग मॉडल बना के देता हूं। इस वर्किंग मॉडल बनाने से आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग रैंडम नंबर एलोकेट कैसे करेंगे। याद रखिए ये मॉडल आपको कोई बुक में नहीं दिया है, लेकिन हम आपको बना के दे रहे हैं समझाने के लिए। चलिए मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है, तो मैं नंबर ले लेता हूं, चाहे प्रोबेबिलिटी ले लेता हूं 0.01, 0.02,
0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09 एंड 0.10। ठीक है, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.20। ठीक है, 0.21, 0.22 और ऐसे ही चलेगा ये हमारा कब तक 0.30, 0.41, 31, 0.32 और ये मेरा जाएगा 0.40 तक। फिर 0.41, 0.42 और ये मेरा जाएगा कहाँ तक 50 तक। ठीक है, 0.51, 0.52 और ये मेरा जाएगा 60 तक। 0.61, 0.62 और ये मेरा जाएगा 70 तक। 0.71, 0.72 और ये कहाँ तक जाएगा 80 तक। 0.81, 0.82 और ये जाएगा मेरा 90 तक। 0.91, 0.92 और ये मेरा कहाँ तक जाएगा 1.00 तक। ये जो है मैंने कुछ नहीं किया, जो हमारी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी थी उसको पूरा समराइज करके मैंने लिख दिया है। चलिए अब मैं रैंडम नंबर एलोकेट करता हूँ। तो रैंडम नंबर मुझे एलोकेट कहाँ से कहाँ तक करनी है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। 2 डिजिट रैंडम नंबर जो एलोकेट होंगी वो होंगी 00, 11 से लेके कहाँ तक 99 तक। तो पहली रैंडम नंबर है वो कितनी है 00। तो मैं यहाँ पर एलोकेट करूँगा कितनी 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09। फिर 0, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। आप देख रहे होंगे क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट किया है तो जहाँ पर मेरा 30 आ रहा है वहाँ पर मुझे रैंडम नंबर 29 एलोकेट करनी है। 31 पर मेरे को रैंडम नंबर 30 एलोकेट करनी है। मेरी रैंडम नंबर एक कम होती जा रही है, समझ गए आप। क्योंकि रैंडम नंबर मेरी शुरू होती है 00 से, जबकि नंबर शुरू होती है मेरी 1 से। ठीक है, ये मैंने रैंडम नंबर एलोकेट कर दी। अब अगर मैं इन रैंडम नंबर को ऊपर लिखूं इसी कॉन्सेप्ट से, तो देखिए मुझे 0.01 यानी कि यहाँ पर मैं कौन सी रैंडम नंबर एलोकेट करी है, वर्किंग मॉडल से देखिए यहाँ पर जो मैंने रैंडम नंबर एलोकेट करी है वो है 00। अब मुझे अगली जो 15 रैंडम नंबर है ना वो यहाँ एलोकेट करनी है। ध्यान दीजिए, सेंटेंस है अगली 15। तो अगली 15 कहाँ से आएगी, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो मेरी जो अगली 15 रैंडम नंबर हैं वो ये हैं, यानी कि मैं रैंडम नंबर एलोकेट कर रहा हूं यहां पर 0, 1 से लेके 15 तक। ऐसे ही जब मैं अगली 20 देखूंगा तो मेरी कौन सी आएंगी, 16 से लेके 35 तक, फिर 36 से लेके 85 तक, 86 से लेके 97 तक और 98, 99। इस तरीके से मैं रैंडम नंबर एलोकेट करता हूं प्रोबेबिलिटी पे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 1 है तो रैंडम नंबर हमें उस पर 00 से स्टार्ट करना है, यानी कि रैंडम नंबर जब भी होगी वो एक डिजिट कम हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया, मुझे यहाँ पर 15 दे कर एलोकेट करना है, तो यानी कि रैंडम नंबर मेरी यहाँ पर आखिरी जो जाएगी वो कितनी जाएगी, मतलब 16 यहाँ पर है तो आखिरी रैंडम नंबर मेरी 15 होगी। 36 है तो रैंडम नंबर 35 तक जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाएं तो जब यहाँ पर पूरा 100 हो जाता है तो रैंडम नंबर कौन सी आएगी यहाँ पर, 99। ठीक है, अब ये रैंडम नंबर मैंने एलोकेट कर दिया है। ये डिमांड 25 की डिमांड की जो रैंडम नंबर फॉल कर रही है वो 16 से लेके 35 तक कर रही है। ठीक है, चलिए अगला हम अब बनाएंगे हम लोग उसका नाम होगा आपका स्टेटमेंट ऑफ सिमुलेटेड डाटा। स्टेटमेंट ऑफ सिमुलेटेड डाटा इसका नाम होता है। इसमें हमें इन्होंने कितने दिन के लिए बोला है, बुक में दिया है, बुक में हमें दिया है कि हमें अगले 10 दिन के लिए डाटा को सिमुलेट करना है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा सबसे पहले तो डेज और फिर लिखूंगा रैंडम नंबर्स। ठीक है, तो डेज है मेरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 मेरे दिन आ गए हैं और इस 10 दिनों का मुझे रैंडम नंबर देखूंगा मैं बुक से। तो देखिए 48, 78, 09, 51, 48, 78, 09, 51, फिर है हमारा 56, 77, 15, 14, 56, 77, 15, 14, 68, 09। ठीक है ना। अब मुझे ये समझना है कि ये जो रैंडम नंबर्स आई हैं, ये रैंडम नंबर्स मेरी जो रैंडम नंबर एलोकेट करी है मैंने उसमें कहाँ पड़ती हैं। ठीक है, तो मेरी यहां से निकलेगी एक्सपेक्टेड डिमांड। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां जरा ध्यान दीजिए। 48 रैंडम नंबर आप हमारे पुराने उसमें जाएंगे तो कहां फॉल कर रही है, 48 रैंडम नंबर देखिए आपकी यहां इस रेंज में फॉल कर रही है 36 टू 45, 85 में। ठीक है, 48 रैंडम नंबर यहीं फॉल करेगी कि नहीं, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 36 से लेके 85 तक यही फॉल करेगी ना ये। तो अब जब 48 रैंडम नंबर हमारी यहां फॉल कर रही है, इस जगह फॉल कर रही है,
इस जगह वो फॉल कर रही है, तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग डिमांड है वो कितनी है, ये है 35। तो यही करस्पॉन्डिंग डिमांड मैं यहां पर लिख दूंगा अपनी सिमुलेटेड डाटा में, ठीक है ना। यही मैं यहां पर लिख दूंगा। अब 78 देखूं मैं, 78 मेरा कहां पर पड़ रहा है, देखेंगे 78 भी हमारा इसी रेंज में पड़ रहा है, 36 से 85 की रेंज में। तो इसकी जो डिमांड है वो कितनी है, 35। अब मैं बात करता हूं 09 की। 09 देखें कहां पड़ रही है मेरी, 0 पड़ रहा है वो मेरा इस रेंज में पड़ रहा है। 9 नंबर कहां पड़ेगा, 1 से 15 के बीच में ही तो पड़ेगा। 9 नंबर 1 से 15 के बीच में नहीं पड़ेगा। तो इसकी जो डिमांड होगी वो कितनी होगी, 15। अब अगली जो नौ नंबर की डिमांड हो गई 15। अब है 51। 51 देखें कहां पड़ रहा है, 51 मेरा पड़ रहा है 36 से लेके 85 की रेंज में। तो 36 से 85 की रेंज में पड़ रहा है, तो इसकी जो डिमांड होगी वो कितनी होगी, 35। अब 56 की बात करें तो 56 कहां पड़ रहा है, 56 भी 36 से 85 की रेंज में पड़ेगा। चलिए यहां पर लिख लेते हैं रेंज कहां, कौन सी रेंज में पड़ रहा है। ये आपको क्वेश्चन में नहीं लिखना है, ये सिर्फ मैं आपकी इसके लिए लिख रहा हूं। ये पड़ रहा है 36 से 85 की रेंज में, ये भी 36 से 85 की रेंज में, ये भी 36 से 85 की रेंज में, और ये पड़ रहा है 1 से 15 की रेंज में। रैंडम नंबर देखना है, रैंडम नंबर्स, ये इस रेंज में पड़ रहा है, ठीक है। अब 7 ये भी 36 से 85 की रेंज में पड़ रहा है, तो डिमांड उसकी करस्पॉन्डिंग डिमांड हमारी कितनी है, 35। 77 भी किसकी रेंज में पड़ेगा, 36 से 85 की रेंज में, तो उसकी करस्पॉन्डिंग डिमांड कितनी है, 35। 15 कहाँ पड़ेगा, 1 से 15 वाली रेंज में पड़ेगा, तो करस्पॉन्डिंग डिमांड कितनी है, 15। 14 भी कहाँ पड़ेगा, 1 से 15 की रेंज में, तो करस्पॉन्डिंग डिमांड कितनी है, 15। 68 कहाँ पड़ेगा, 36 से 85 की रेंज में, तो करस्पॉन्डिंग डिमांड कितनी होगी, 35। और 9 नंबर कहाँ पड़ेगा, 1 से 15 की रेंज में, तो करस्पॉन्डिंग डिमांड कितनी होगी, 15। ये डाटा मैंने सिमुलेट किया, रैंडम नंबर्स को लिंक किया मैंने किसके साथ, रैंडम नंबर को लिंक किया मैंने अपने जो पास्ट डाटा था, और उससे देखा कि मेरी इस रैंडम नंबर पे मेरी पिछले बार डिमांड क्या थी, ठीक है। जब इनका टोटल करेंगे तो देखें टोटल कितना आता है, ये टोटल आएगा मेरा 270। तो एवरेज डिमांड कितनी आई, एवरेज डिमांड आई मेरी 27। चलिए ये एक क्वेश्चन यहां तक हो गया। अब आगे पढ़ें, आगे क्या लिखा था इन्होंने, फाइंड आउट द स्टॉक सिचुएशन इफ द ओनर ऑफ द बेकरी, यस